इसराइल की मदद के लिए अमेरिका क्यों रहता है हर वक्त तैयार? क्या सुपर पावर अमेरिका ज़ायनिस्ट के कब्जे में चला गया है? अमेरिका में गवर्नमेंट के की पोस्ट पर हैं कौन से यहूदी चेहरे? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। आज के एपिसोड की शुरुआत में ही हम आपको बता रहे हैं कि आज का ये वीडियो पहले से कई वीडियो से भी ज़्यादा अहम है। इसे आखिर तक ज़रूर देखें। गज़ा पर इसराइल के हमले के बाद पूरी दुनिया में इसराइल मुखालिफ एहतजाज जारी है। हमास के हमले में मारे जाने वाले इसराइलियों को लेकर भी दुनिया भर में मजम्मत की गई, लेकिन जिस तरह से गज़ा में इसराइल ने आम शहरियों को निशाना बनाया है और इसमें बड़ी तादाद में मासूम बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं, ये बदतरीन जंग की खिलाफ वर्जियों में शामिल है। एक तरफ इसराइल लगातार मासूम फ़लस्तीनियों का खून बहा रहा है तो उसे शय दे रहा है अमेरिका। गुज़िश्ता दिनों अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइल का दौरा करते हुए हमास के हमले में मारे गए इसराइलियों के तई ताज़ियत का तो इजहार किया और इसराइल के मुकम्मल सपोर्ट की बात कही, लेकिन उनकी ज़बान से गज़ा के सैकड़ों मासूम बच्चों के कत्ल पर एक लफ्ज़ नहीं निकला। आखिर क्या वजह है कि अमेरिका इसराइल के जुर्म के खिलाफ नहीं बोलता और उसका सपोर्ट करता रहता है? आज इसी पर हम तफसीली बात करेंगे। साथ ही इसके पीछे की वजह जो बहुत कम लोग जानते हैं वो भी बताते हैं कि अमेरिका यहूदियों के ज़ेर असर है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका को चलाने वाले यहूदियों और यहूदी लॉबी की। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में यहूदी सिर्फ 2.4% और एक और रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1% है। एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका की मजमूई पॉपुलेशन में यहूदी आबादी 7.6 मिलियन है, यानी 76 लाख यहूदी यूएस में बसते हैं और वो टोटल यूएसए का 2.4% या फिर 1% है। एक अंदाजे के मुताबिक इसराइल में करीब 65 से 70 लाख यहूदी बसते हैं, जबकि अमेरिका में ये रजिस्टर्ड तादाद बढ़कर 60 से 76 लाख है, यानी इसराइल से ज़्यादा यहूदी अमेरिका में रहते हैं और यही 2.4% यहूदी पूरे अमेरिका को चला रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। अभी जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये द टाइम्स ऑफ इसराइल की वेबसाइट है, जिसमें एक रिपोर्ट 20 जनवरी 2021 को पब्लिश हुई थी। इसके हेडलाइंस देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो बाइडन ने अपनी कैबिनेट में तमाम की पोस्ट यानी अहम ओहदे यहूदियों के हवाले कर दिए हैं। अमेरिकी कैबिनेट के 10 अहम ओहदों पर या अमेरिकी इंतज़ामिया के 10 अहम की पोस्ट पर काबिज यहूदी मिनिस्टर्स या यहूदी ओहदेदार कौन कौन से हैं, इस पर नजर डालते हैं। एंटनी ब्लिंकन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जी हाँ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी सेंट्रल होम मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन तवील अरसे से बाइडन के एडवाइज़र रहे हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो हिटलर के दौर में होलोकॉस्ट से बच जाने वाले एक यहूदी शख्स के सौतेले बेटे हैं। अमेरिका के सबसे अहम तरीन ओहदे पर फायज हैं एक यहूदी खातून जिनका नाम है जेनेट येलेन। जी हाँ, अमेरिका की पहली फीमेल ट्रेजरी सेक्रेटरी या फाइनेंस मिनिस्टर जेनेट येलेन का ताल्लुक भी यहूदी घराने से है। येलेन ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि होलोकॉस्ट के दौरान जब उनके वालिदैन पोलैंड में थे तब यहूदियों का एक पूरा गांव या तो वहाँ से निकाल दिया गया या फिर उन्हें कत्ल कर दिया गया। उनके फादर की फैमिली पोलैंड से भागकर अमेरिका पहुंची और फिर वो यहीं बस गए। अगले नंबर पर आते हैं मैरिक गार्लैंड, जो अमेरिका के अटॉर्नी जनरल हैं। ये भी यहूदी हैं। ओबामा हुकूमत के दौरान आखिरी साल में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में शामिल होने से रोक दिया गया था, लेकिन बाइडन हुकूमत में उन्हें यह बहुत बड़ा एहसास दिया गया है। अपनी स्पीच में मैरिक गार्लैंड ने दावा किया था कि उनके दादा दादी यूरोप में यहूद दुश्मनी से बचकर भाग निकले थे और अमेरिका आ गए थे। अगले नंबर पर आती हैं एवरिल हिंस, जो अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं। ये भी यहूदी हैं। ओबामा के दौर में एवरिल हिंस CIA की डिप्टी डायरेक्टर रह चुकी हैं, लेकिन अब जो बाइडन के दौरे हुकूमत में उन्हें एजेंसी की पूरी जिम्मेदारी दी गई है। हिंस के बारे में कहा जाता है कि उनकी वालिदा या उनकी माँ एक यहूदी पेंटर थी।
अमेरिकी इंतजामिया की नंबर 4 पोजीशन पर हैं डेविड कोहेन, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर हैं। ये भी यहूदी हैं। इतना ही नहीं, साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा के दौर से कोहेन इस ओहदे पर काम कर रहे हैं। जो बाइडेन कैबिनेट में अगले नंबर पर आते हैं रोनाल्ड क्लिन, जो अमेरिकन चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे पर फाइज हैं। ये भी एक कट्टर यहूदी हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में 4 आसमानी किताबों में से एक तौरात के कई हिस्से सीखे हैं और यहूदी बच्चों की परवरिश के लिए वो हमेशा से पेश रहे हैं। अमेरिका के अहम ओहदों में से एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी ऑफिस के डायरेक्टर एक यहूदी है, एरिक लैंडर। ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क सिटी में एक ज्यूश वालदैन के यहाँ पैदा हुए एरिक लैंडर एक साइंटिस्ट भी है और उन्हें DNA का शेप डिस्कवर करने का सहारा दिया जाता है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एक कट्टर यहूदी घर में पैदा हुए रेचल लेविन आज डिप्टी हेल्थ सेक्रेटरी है। वो पहली ट्रांसजेंडर भी हैं जो इस ओहदे पर फाइज हुई हैं। यहूदियों को दरपेश खतरात के बारे में अक्सर बात करने वाले अलेजेंड्रो मायोर्कास इस वक्त होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी हैं। 60 साला मायोर्कास के माँ बाप क्यूबा से थे, जो होलोकॉस्ट से बचकर भाग निकले थे। उनके वालिद क्यूबा के यहूदी थे, जबकि वालिदा रोमानिया की यहूदी खातून थी। नाजियों की जानिब से यहूदियों के कत्लेआम या होलोकॉस्ट से बच जाने वाले एक और यहूदी खानदान के फर्द एनी न्यूबर्गर बाइडेन इंतजामिया में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी साइबर सिक्योरिटी की डायरेक्टर है। न्यूबर्गर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सिस्टर टू सिस्टर की फाउंडर भी हैं, जो पूरे अमेरिका में अकेली रहने वाली यहूदी माओं की खिदमत करती हैं। अब आप सोचिए, अमेरिका के सबसे अहम पोस्ट होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, प्लानिंग, हेल्थ, एजुकेशन, जो तय करते हैं एक मुल्क का फ्यूचर, प्रेजेंट, सब कुछ। ऐसी तमाम की पोस्ट पर काम करने वाले यहूदी हैं। कई एक्सपर्ट्स बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि अमेरिका को चलाने वाले यहूदी लॉबी होती है। आज हमने इसके कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं। ये तो रहा इस टर्म की अमेरिकन गवर्नमेंट और यहूदियों का ताल्लुक। अगर बात करें अमेरिका और इसराइल के रिलेशन की, तो ये बहुत पुराने हैं। अमेरिका में फाइनेंशियल तौर पर सबसे ताकतवर लोगों में यहूदी सबसे ज़्यादा हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता यानी एजुकेटेड लोगों में सबसे ज़्यादा परसेंटेज यहूदियों का है। पॉलिटिकल तौर पर भी देखें तो अमेरिकन पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा असर रखने वाले लोगों में यहूदी काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है। आपको इस बात पर हैरत होगी कि अमेरिका की मौजूदा असेंबली में 34 यानी 34 कांग्रेस मेंबर्स यहूदी हैं। अमेरिका व यूरोपियन कंट्रीज पर नज़र रखने वाले कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकियों में ये बात तेज़ी से गर्दिश कर रही है कि अमेरिका अब सिहूनियों के हाथों में है। और यही सबसे बड़ी और अहम वजह है कि अमेरिका के इसराइल के साथ हर तरह के रिश्ते न सिर्फ कदीम हैं, बल्कि इसमें अब तेज़ी से मजबूती भी आ रही है। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए BBN चैनल।